देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो अमेंडमेंट के नाम पे जो कर रहे हैं, मुसलमान का जो वाक़फ़ प्रॉपर्टीज है उसको हड़पना चाहते हैं। किसी भी मुसलमान के पर्सनल लॉ की यहाँ पर बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बंगाल में बंगाल सरकार बहुत बोलते हैं औकाफ को लेके, मतलब ये देश संवैधानिक था, संवैधानिक है और संवैधानिक रहेगा। फिर भी हम बोल रहे हैं इसके खिलाफ हम हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो अमेंडमेंट के नाम पे जो कर रहे हैं उसके खिलाफ भी हम हैं। किसी के बाप की जागीर ये देश नहीं है। अपोजिशन है, इसीलिए उनका मेरे साथ ऐसा बिहेवियर। तो मुझे तो एक बार बोलना चाहिए था, बात तो कर लेना चाहिए था। नहीं, इसको नहीं होगा, इसका होगा। और सारे चोर की दाढ़ी के तिनके हमने गिने हैं। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो अमेंडमेंट के नाम पे जो कर रहे हैं, मुसलमान का जो वाक़फ़ प्रॉपर्टीज है उसको हड़पना चाहते हैं। इससे पहले स्टेट गवर्नमेंट उससे खाया, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से खाना चाहते हैं। इसके खिलाफ हम लोग हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो खा रहे थे उसके खिलाफ भी है। बंगाल में बंगाल सरकार बहुत बोलते हैं औकाफ को लेके, मतलब प्यार करते बहुत, लेकिन बंगाल में 75,000 बीघा जमीन अभी भी इलीगल ऑक्युपाइड, उसको अब 1 बीघा तक उद्धार करके नहीं दिया है, लेकिन वो बहुत बात बोलते हैं। बंगाल का हाउस में इतना मिनिस्टर है, एमएलएज है, जो भी वो औकाफ का संपत्ति हड़प के रखे हैं। फिर भी हम बोल रहे हैं इसके खिलाफ हम हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो अमेंडमेंट के नाम पे जो कर रहे हैं उसके खिलाफ भी हम हैं। आज डिप्टी स्पीकर शहर के सामने बादशाह के 0 आवर में जो हम लोग का जो एमएलए का जो लैड होता है, मतलब वो उनका क्षेत्र में काम करने के लिए जो लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड जो होते हैं, वो 60 लाख था, अभी 70 लाख हुआ। वो भी हम यहाँ पे मुद्दा उठाया था, हम बोला था 1.5 करोड़ देने के लिए। मतलब 13 पंचायत एरिया है, 280 बूथ है, 60 लाख रुपए लेके क्या करेंगे? फिर भी 10 लाख रुपए बढ़े, उसलिए हम थैंक्स भी करते हैं। लेकिन दुख की बात की है, मेरा हाथ में तो रुपए नहीं आए, कोई एमएलए के हाथ में रुपए नहीं आते हैं। क्या होते हैं, एमएलए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर को ये हम काम करना चाहते हैं, इसका एस्टिमेट ये है बोल के दे देते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर साथ में ये देते हैं कौन इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी होगा, कौन काम करेगा बोल के दे देते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर उसको वेटिंग करके उसके दे देते हैं थ्रू एडीएम डेवलपमेंट ऑर्डर जो करते हैं। हम ऐसे कर दिया। भंगर पंचायत समिति 1, पंचायत समिति 2 को 2021-22 फाइनेंशियल ईयर का जो 60 लाख रुपए हैं वो देते हैं। लेकिन एक बात है, आप 30 लाख का स्लैब होता है, 30 लाख रुपए देगा, आप 10% यूसी जमा करोगे तो फिर 30 लाख। अरे ये लोग इतना खराब है। मतलब अभी रूलिंग पार्टी ज्यादा से ज्यादा चल रहा है, पंचायत समिति भांगर 1, 2 में रूलिंग पार्टी है। मेरा यूसी नहीं दे रहा है, काम भी नहीं कर रहा है। थोड़ा काम किया है, एमएलए लैड का जो बीयूपी का जो गाइडलाइन है, लोकल एमएलए फंड भी जो आप भी बोलते हो, जो गाइडलाइन है उसके बाहर काम कर रहा है। फिर हम किया है 2-2.5 साल तक मुझे घुमा रहा है। हम बोले कम करो, हाँ देंगे, एनओसी दो, ये मतलब यूसी दो, हम दे देंगे, कोई दिक्कत है। करते करते 2-2.5 साल मुझे मेरा खत्म कर दिया, टाइम किल कर किया। हम उसके बाद जाके प्लानिंग एंड स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट को जाके, डिपार्टमेंट का जो आईएएस ऑफिसर है उनको जाके लेटर भी किए। लेटर का जवाब भी तो आज तक नहीं आया, रिएक्शन भी नहीं हुआ। हम क्या किया, दिसंबर 23 तारीख को जाके एज पर गाइडलाइन ऑफ बीयूपी हम जाके इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी को हम चेंज कर दिए, हम नया एजेंसी को डाल दिया। नया एजेंसी जो है सरकार का, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, वेस्ट बंगाल एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। ठीक है, 2 महीने का बाद हम देखा है कि मार्च के 4 तारीख को एक ऑर्डर इशू किए जहाँ पे एडीएम डेवलपमेंट का सिग्नेचर है। वो क्या किया है, से पुराना पंचायत समिति 1 भांगर 1, पंचायत समिति भांगर 2 को फिर डाल दिया, जो 2.5 साल मेरा खा गया, टाइम किल कर दिया, फिर उनको दे दिया। हम हाउस में आज बोला कि क्या क्यों दिया है, अनऑफिशियल मुझे पता है, मतलब न्यूज मिला है कि डीएम ने किया है, डीएम का राइट है और कर सकते हैं। तो डीएम काटमानी खाने के लिए किया है, क्यों किया है? और जो किया है एक बार, हम तो एमएलए है, अपोजिशन है, इसीलिए उनका मेरे साथ ऐसा बिहेवियर। तो मुझे तो एक बार बोलना चाहिए था, बात तो कर लेना चाहिए था। नहीं, इसको नहीं होगा, इसका होगा, हम भी बात कर लेंगे कि ऐसा नहीं हो, इतना टाइम किल के। अभी कौन रिस्पॉन्सिबल लेगा मेरा काम का, जो काम इतना दिन के अंदर काम हो जाएगा, इसके लिए काम बोला। मेरा सिर्फ ये नहीं है, अपोजिशन का ज्यादा एमएलए का यही प्रॉब्लम है। हम इसके बाद हम बोला कि हम क्या करेंगे, बोलो आप बोलिए। डिप्टी स्पीकर सर और वहां पे मिनिस्टर था, मिनिस्टर ऑफ स्टेट चंद्रिमा भट्टाचार्य मैम था, उनको हम बोला आप बोलिए, आप लोग हम क्या करेंगे, हम वोटर के सामने जाके क्या जवाब देंगे आप लोग बोल लीजिए। लेकिन दे डिड नॉट रिस्पॉन्ड। एक दूसरी प्रार्थना और एक दूसरा मन्नत लेकर के मैं ओमकारेश्वर मंदिर आई हूँ। आज मैंने रामनवमी का प्रसाद खाया है, कल मैं परिक्रमा करूंगी
और परिक्रमा में सबसे पहले भगवान से मैं प्रार्थना करूंगी कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का चिट्ठा खुला है और सारे चोर की दाढ़ी के तिनके हमने गिने हैं, उसी तरीके से बहुत जल्द ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर हम हथौड़ा चलाएंगे, हम ताला मारेंगे, क्योंकि भारत देश, इस भारत भूमि और इस भीमराव अंबेडकर जी के संवैधानिक देश को किसी भी मुसलमान के पर्सनल लॉ की यहाँ पर बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये देश संवैधानिक था, संवैधानिक है और संवैधानिक रहेगा। किसी के बाप की जागीर ये देश नहीं है जो अपने पर्सनल लॉ को चलाने की कोशिश करेगा। इसीलिए मैं ओमकारेश्वर मंदिर में माथा टेक करके, परिक्रमा करके एक दूसरा मन्नत मांगने आई हूँ कि बहुत जल्द हमारे भारत की भूमि से, भारत देश से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का खात्मा हो और उसके दरवाजे पर ताला मैं लगाऊं और चाबी गंगा नदी में फेंक दूं।